हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज आप देखेंगे महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र और हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल महाशिवरात्रि पर मंगल मंत्र, मंगल पाठ, मंगल मुहूर्त और मंगल उपाय दिलाएंगे महादेव का आशीर्वाद। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल काल चक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। ऐसे में क्यों ना आप भी आज का कालचक्र देखकर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर लें देवों के देव महादेव को प्रसन्न, खुश। कल किस मुहूर्त में करें महाशिवरात्रि का पूजन, कौन सा महामंत्र, शिवलिंग का कैसा अभिषेक और कौन सा पाठ आपको दिलाएगा महादेव की विशेष कृपा। साथ ही कल 12 राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की आराधना, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। हम जानते हैं इस वक्त तमाम कालचक्र के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, क्योंकि एक दिन पहले पंडित जी का बताया हुआ हर एक पूजा का विधान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल तो महाशिवरात्रि है, तो आज ही जान लीजिए कि आपको कल महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व पूरे दिन कैसे पूजा करनी है भोलेनाथ की, महादेव की, कैसे उनको खुश रखना है, कैसे उनको प्रसन्न रखना है और अपने जो आप उपवास करेंगे उसको संपूर्ण कैसे करना है। तो कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है। महाशिवरात्रि पर महादेव की महाकृपा पाने के लिए आपको कल कौन से शुभ मुहूर्त में शिव पूजा करनी है, पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही समझते हैं। तो पंडित जी, जब भी कोई पूजा की बात होती है या उपवास की बात होती है तो शुभ मुहूर्त सबसे पहले ध्यान में आता है। तो कल किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें? देखो, ईशान संहिता में महाशिवरात्रि के बारे में लिखा हुआ है, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्वपाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यानी शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का शमन करने वाला है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से दुष्ट मनुष्य को भी भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को शुभ फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल रात 12:07 से रात 12:56 तक इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर का पूजा मुहूर्त कल शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। तो महाशिवरात्रि के पहले प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करें। पहले प्रहर में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल रात 9:28 से रात 12:31 तक है। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त कल रात 12:31 से मध्य रात्रि 3:34 तक है। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें।
और तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी चढ़ाएं। रात्रि के चौथे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल मध्यरात्रि 3:34 से 19 फरवरी सुबह 6:37 तक है। महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम सद्यो जाताय नमः का मंत्र जप करें। चौथे प्रहर में भगवान शिव को शहद चढ़ाएं। जो लोग कल सुबह स्नान करते ही शिव उपासना करेंगे उनके लिए मुहूर्त है। चर लग्न है कल सुबह 6:38 से सुबह 8:07 तक। लाभ लग्न है सुबह 8:07 से सुबह 9:35 तक। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आपके पास मुहूर्त के अनुसार समयाभाव है तो कल पूरे दिन और पूरी रात 24 घंटे भगवान शिव के पूजा का मुहूर्त है। जब आप पूजा कर सकते हैं तभी पूजा कर लीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपको फल मिलेगा। जैसा आपका भाव होगा उसी के अनुसार भगवान शिव आपको फल करेंगे। क्योंकि आज भागम भाग की दुनिया में, आज मतलब कि इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में माया मोह से ग्रसित इंसान हो सकता है मुहूर्त के अनुसार समय न निकाल सके। तो जब भी उसे सुविधाजनक तरीके से बिना तनाव युक्त समय मिल जाए उसी समय उसे शिवालय में जा कर के या अपने घर में शिवलिंग की पूजा आराधना मन से करना चाहिए। निश्चित रूप से हर समय भगवान शिव कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है संसार का, विश्व का कोई ऐसा अणु और परमाणु नहीं है जिसमें शिव शक्ति विराजमान न हो। और जब आप उनकी पूजा करेंगे, जब आपका भाव उनके लिए जागृत होगा तभी वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस बात से भी दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी भी समय कभी भी अगर आप पूजा करेंगे तो उसे वो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन पहले ये बताने का आशय ये है कि आप पूजन सामग्री, पूजा की व्यवस्था, अपने पहनने वाला कपड़ा, इन सब चीज़ों की तैयारी अगर एक दिन पहले करेंगे तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, आगम चेती सदा सुखी। जो पहले से योजनाओं को बनाकर तैयार रखता है वो सदा सुख का भागीदार होता है। जैसे कल की पूजन के लिए हमें बेलपत्र चाहिए, धतूरे का फल चाहिए, धतूरे का फूल चाहिए, सफ़ेद मंदार की मंजरी चाहिए, बेलपत्र चाहिए, घी का दिया चाहिए, धूप चाहिए, दिया चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय की दही चाहिए, गाय का घी चाहिए, पंचगव्य चाहिए अपने को पवित्र करने के लिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, भस्म विभूति चाहिए। तो ये सब सामग्री आज ही व्यवस्था हो जाएगी तब न कल सुबह पूजा होगी। और कल अगर ये दुकानों पर आप ढूंढने लगेंगे तो कल तो फिर देर होगी ना। तो इसलिए आज ही तैयारी कर लीजिए। और कल जो लोग उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, निश्चित रूप से उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल जो लोग पूरे 24 घंटे हर समय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जिनका जनेऊ हुआ है वो लोग कहेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिनका जनेऊ नहीं हुआ है और जो महिलाएं हैं वो कहेंगी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरह से कल अगर 24 घंटे इसी क्रम में व्यतीत हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जन्म लेना सार्थक हो जाता है, जन्म लेना ही सफल हो जाता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ये पंचाक्षर मंत्र आपके प्रारब्ध के काले पहाड़ को जला करके राख कर देगा और आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। कल का दिन सोने का नहीं है। कल शिवरात्रि पूरी रात जागने का समय है और हर समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और बहुत से भगवान शिव के मंत्र हैं, लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और इस पंचाक्षर मंत्र का जो लोग जप करते हुए पूरी रात्रि भगवान शिव का चिंतन करते हुए और रात्रि में जागरण करते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों के रोग शोक भगवान शिव सद्यः नष्ट कर देते हैं।
आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो कहने का आशय ये है कि अगर भगवान शिव की आराधना अंतर मन से की जाए तो आप विश्वास करिए आपकी कोई मनोकामना जाने अनजाने में ऐसी नहीं होगी जो भगवान शिव पूरा ना कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए बताइए वो कैसे करें कल महादेव की आराधना। कल मेष राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके शिव गायत्री मंत्र का जप करें और जल में दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग का श्रृंगी से अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूड़ी बनाकर भगवान शिव को भोग निवेदित करें। ऐसा करने से आपके सभी काम पूर्ण होंगे, परिवार की वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। तो कल मेष राशि के जातकों को इस तरह से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हमने कर ली, अब बारी आती है वृषभ राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृषभ राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए पंडित जी से जानते हैं। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बताइए पंडित जी। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल 24 घंटे जितना संभव हो मेरे भाई उतना ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी चारा खिलाइए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे और मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, हम उनसे बात कर लेते हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। कहां से बात कर रहे हैं और अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मैं रजनी बोल रही हूँ पटियाला से। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है और एक दूसरा प्रश्न अपने घर के बारे में पूछना है। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 2004। उसका नाम पारस है और रात को 11:05 का जन्म है। वो विदेश में रह रहा है पंडित जी, वहाँ पे उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो टेंशन बहुत लेता है, अभी उसको अच्छी कोई जॉब नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए भविष्य के बारे में बताइए। और एक हमारा पुराना मकान है, अभी काफी सालों से बिक नहीं रहा। पहले भी आपसे बात करी थी लेकिन कोई बात नहीं बनी। अभी अच्छी कीमत पर बिक जाए उसके बारे में भी कुछ बताइए पंडित जी। देखिए, आपके बेटे का भविष्य अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको समाचार मिल जाएगा कि उसे काम मिल गया है और विदेश में रहना उसके लिए लाभकारी है। बिल्कुल चिंता आप ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके काम का समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्र और शनि का इत्तेसाल होते ही निश्चित रूप से उसको काम मिल जाएगा। जहाँ तक आपके घर बिकने का प्रश्न है तो दूसरा प्रश्न है और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल उच्च का है। घर आपका बिकेगा, फायदे में बिकेगा, लेकिन थोड़ा समय अभी ज़रूर लगेगा। समय का इंतज़ार आपको करना चाहिए और ये समय अभी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का भी हो सकता है। अगर अभी आप जल्द में बेचने के चक्कर में पड़ेंगी तो रुपए का भाव 12 आने में बिकेगा और आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। थोड़ा अगर आप इंतज़ार करेंगी 29 मार्च 2025 के बाद अगर यही मकान बेचेंगी तो आपको समुचित उसका धन भी मिलेगा और मतलब कि आपको ठीक से जो है संतोषजनक अपना दाम प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कल जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आपको कैसे पूजा करनी है और कैसे अभिषेक करना है और क्या उनको भोग लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाई, आपकी मिथुन राशि है ना, तो कल सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, फटाफट नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ब्रश मंजन करके स्नान कर लो। स्नान करके हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करो, कल एकदम सफ़ेद वस्त्र धारण करो, धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण करो। और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप किसी शिवालय की तरफ अपना रुख करिए और वहाँ पर विधिवत भगवान शिव की पूजा करिए। जल, दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद सुंदर स्वच्छ जल से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ करिए और उसके बाद में बिल्वपत्र, भस्म, विभूति, धतूरे का फल, फूल, मंदार की मंजरी, सफ़ेद पुष्प, इन सब चीज़ों से शिवलिंग का श्रृंगार करिए और उसके बाद धूप दीप जला करके भगवान को प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयाँ अर्पित कीजिए। कपूर से आरती करिए और हो सके तो रुद्राष्टकम का पाठ करिए। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए दोनों हाथों में पुष्प लेकर के बिल्वपत्र के साथ और शिवलिंग पर पुष्पांजलि गिराइए। आप जिस भी मनोकामना के साथ ये कार्य करेंगे वो मनोकामना आपकी सद्य पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह से दूध, घी या शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद केसर से बनी मिठाई का भी शिव जी को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति भी होगी और जीवन में सुख शांति भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या भगवान शिव को भोग लगाएं, अब पंडित जी से आपके लिए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। थोड़ी देर बैठ करके आपको पूर्व दिशा में मुंह करके प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव का अपने मानस पटल पर ध्यान करना चाहिए। मानस पटल माने दोनों भ्रुओं के मध्य में दो दल कमल की पंखुड़ियों की कल्पना करनी चाहिए। सफ़ेद रंग की दो दल की कमल की पंखुड़ियां हैं, उस पर भगवान शिव विराजमान हैं। कपूर वर्ण के हैं, एकदम श्वेत वर्ण के भगवान शिव हैं, यहाँ विराजमान हैं आपके त्रिकुटी पर। और उनका ध्यान करते हुए आपको ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस तरह से 108 बार ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद किसी शिवालय में जा कर के शिवलिंग का यथोपचार जैसे भी संभव हो उत्तम से उत्तम ढंग से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास मलयागिर चंदन है तो उसको पत्थर पर घिस करके चंदन को एक कटोरी में रख लीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बना दीजिए। और चंदन से त्रिपुंड बनाने के बाद भस्म विभूति भी मतलब कि भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए। साबुत अखंडित चावल भी अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख भी मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वैसे तो शुरुआत में ही आपने बताया, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ सवाल कि सामग्री को लेके बहुत सारे जो शिव भक्त हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप बताएं और वो नोट कर लें। पूरी सामग्री क्या होनी चाहिए और अगर पूरी नहीं है तो उसमें मेन सामग्री ऐसी क्या हो जिससे हमारी पूजा सफल हो जाए। देखो, सबसे पहले तो हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हमारे धुले धुलाए स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। नए ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन धुले धुलाए सारे कपड़े हमारे धुले धुलाए होने चाहिए। दूसरी बात,
हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना है। और तीसरी बात, सामग्री में हमें व्यवस्था करना है गंगा जल का, गाय के दूध का, गाय के घी का, गाय के दही का, गाय के मतलब कि जो है मतलब गाय के दही, दूध, घी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी है। शहद की व्यवस्था करनी है और शहद के साथ साथ गन्ने के रस की व्यवस्था करनी है। मंदार के पुष्प की मंजरी की व्यवस्था करनी है। धतूरे का फल और फूल की व्यवस्था करनी है जी। बेलपत्र की व्यवस्था करनी है। इत्र की व्यवस्था करनी है। थोड़ी सी रुई भी रखनी है अपने पास, इसलिए कि रुई की गोलियां बना करके उसमें इत्र डुबो करके अगर हम ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के ऊपर 108 इत्र की गोलियां चढ़ा देंगे तो आप समझ लो कि चाहे जितनी बड़ी बीमारी होगी गायब। आप पूजा से उठोगे, बीमारी गायब। हाँ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम जो है ये पुष्टि का वर्धन करने वाला है। तो कहने का मतलब कि ये इत्र भी रख लेना चाहिए, धूप दीप रख लेना चाहिए, कपूर रख लेना चाहिए। उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए आप सुंदर कोई मिठाई रख लीजिए, ऋतु फल रख लीजिए। ये सब सारी सामग्री आप व्यवस्थित करके पहले से रख लीजिए जी। भगवान शिव की आराधना के लिए। और भगवान शिव की आराधना के लिए सफ़ेद फूल और 3 पत्ते वाले बेलपत्र जो कटे फटे न हों, ऐसे बेलपत्र और ऐसे सफ़ेद फूल को यदि अंजुली बना करके पूरी अंजुली में भर लिया जाए और पूरा शिवतांडव स्तोत्र कहते हुए तब तक पुष्प को हाथ में रखा जाए जब तक पूरा शिवतांडव स्तोत्र समाप्त न हो जाए। अब जहाँ शिवतांडव स्तोत्र समाप्त हो रहा है वहीं मतलब कि जो है ये पुष्प की जो पुष्पांजलि है इसको शिवलिंग पर गिरा देना चाहिए। और अगर संभव हो तो एक रुद्राक्ष के माला की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और रुद्राक्ष की माला और जनेऊ, ये दोनों चीज़ें भी भगवान शिव को धारण कराने से भगवान शिव परम प्रसन्न होते हैं। जनेऊ भी भगवान शिव को धारण करवा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी धारण करवा सकते हैं। बस 2 चीज़ों से 3 चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो भगवान के शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए जी। कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो नहीं चढ़ाना चाहिए वो केतकी और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? देखो क्योंकि कुमकुम का तो तिलक भी हम करते हैं। कुमकुम जो है ये भी हल्दी से ही बनती है। कुमकुम कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी हल्दी से ही बनती है। और भगवान शिव संहार के देवता हैं और हल्दी पृथ्वी के अंदर से पैदा होती है, ये सृजनात्मक है। और राख जो है वो संहार का सूचक है। राख जलने के बाद जो बचती है वो राख होती है, वो संहार का सूचक है। भगवान शिव संहार की वस्तु अर्थात भस्म विभूति को धारण करते हैं। तो मंदिर में रखी सृजन की वस्तु को नहीं धारण करते हैं। तो मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है हमारे, उनमें हम तो तिलक करते हैं। अज्ञानता जी, वो हमारी अज्ञानता है और अज्ञानता में हम कुछ भी करें तो उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन जब हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। भगवान शिव संहार के देवता हैं, ये मतलब कि जो है भस्म विभूति से इनका राग है जी। अगर और किसी देवता को बताओ कि भस्म विभूति चढ़ती हो तो जी नहीं। या तो भैरव को चढ़ती है और या तो शिव जी को चढ़ती है, और किसी को भस्म विभूति चढ़ती ही नहीं है। एक बात और, आपने कहा कि महिलाएं ओम का उच्चारण ना करें मंत्र में। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, ना तो इतनी बड़ी मेरी बुद्धि है। लेकिन शिव महापुराण के 3री संहिता में, कोटि रुद्र संहिता के 29वें अध्याय में वर्णन आता है कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जिनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ हो उन लोगों को ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और महिलाओं को और दूसरे लोगों को जिनका जनेऊ संस्कार न हुआ हो उन्हें नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम प्रणव है और प्रणव का जप करने के लिए जनेऊ का होना परम आवश्यक है।
आज कालचक्र में आपको पंडित जी महाशिवरात्रि के बेहद आसान और अचूक उपाय बता रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार कैसे शिवलिंग की अभिषेक आपको करना है, आराधना करनी है, ये भी पंडित जी साथ में आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सा महामंत्र आपको हर रोग और हर शोक से बचा सकता है। आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। जो मृत्यु को जीत ले उसे ही मृत्युंजय कहा जाता है। काल से वो डरे जो काम करे चांडाल का, वो काल से क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करने से शारीरिक शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करने से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। कल महाशिवरात्रि पर अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जप करता है तो उसे भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अगर 10 माला जब सुबह शाम किया जाए तो मनचाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सिद्धि मिलती है। ऐसा होने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो सकता है। अगर कल 1003 पत्ती वाले बेलपत्र पे और लाल चंदन घिसकर चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पर राम राम लिखकर और शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो मुझसे गारंटी लिखवा लो, असंभव से असंभव कार्य भी आपका पूरा होगा भगवान शिव की कृपा से। इसको कहते हैं सहस्रार्चन। भगवान शिव के 1000 नामों से एक एक बेलपत्र क्रमशः शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद दुनिया की कोई ऐसी आपकी इच्छा नहीं होगी जो अधूरी रह जाए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। कल के दिन किया गया जप तप अनुष्ठान आपका अविनाशी बैंक में जमा हो जाता है और इसका शुभ परिणाम आपको तत्काल मिलता है। 1003 पत्ती वाले बेलपत्र को लाल चंदन पत्थर पर घिस करके उसको एक कटोरी में इकट्ठा कर लें और चमेली की कलम, चमेली के लकड़ी की कलम बना करके तीनों पत्तों पर राम राम लिख करके और आप भगवान शिव के जो 1000 नाम शिव सहस्र नामावली में है उस एक एक नाम का मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते जाइए, जल से अभिषेक करते जाइए। ये 1000 बिल्वपत्र अर्पित होते ही असंभव से असंभव परिस्थितियों से भी आप संभवतः निकलकर बाहर हो जाएंगे और आपकी असंभव मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का सहस्रार्चन करते हैं, ऐसे लोग कल्प कल्प तक शिवलोक में निवास करते हैं। महापापी व्यक्ति भी यदि ऐसा करता है तो उसका भी कल्याण का मार्ग खुल जाता है। कल जो लोग अपने गले में 108 दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, अपने दोनों हाथ की कलाइयों पर 12-12 दाने की रुद्राक्ष की मणिबंध धारण करते हैं, 16-16 दाने का बाजूबंद धारण करते हैं रुद्राक्ष का, 6-6 दाने का रुद्राक्ष कान में धारण करते हैं, 1 दाना रुद्राक्ष अपने शिखा में धारण करते हैं, 108 रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर या 32 रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और त्रिपुंड धारण करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देख करके देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब प्रणाम करते हैं, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ देवी भागवत में ये चर्चा आई है, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये रुद्राक्ष महात्म्य में ये चर्चा देवी भागवत में आई है। तो महाशिवरात्रि से शुरू करके
एक साल में 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति हर तरह के रोग शोक से मुक्त हो सकता है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य संकल्प लेकर के 10-10 माला महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जप करना शुरू कर दे, नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग या फिर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर दे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा होती है और उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि से शुरू करके आजीवन रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, दुर्घटना नहीं होती है। और स्नान करते समय जब अपने ऊपर पानी आप डालिए तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए या हर हर महादेव कहिए, तो देखिए त्वचा से संबंधित, चाहे वो सिरोसिस हो, चाहे आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी रोग हो जो स्किन से रिलेटेड है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करना है शिवलिंग का अभिषेक और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, तो कल कम से कम कल तो उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे के बाद उठ जाओ। उठ करके नित्य क्रिया करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्राणायाम कर लीजिए और इसके बाद अपने पूजन का सामग्री इकट्ठा करिए और किसी शिवालय की तरफ रुख करिए। और शिवालय में जा करके अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वहाँ उपस्थित पुजारियों के मार्ग निर्देश में शिवलिंग का विधिवत पूजन अभिषेक करिए। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का दिया जाकर जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलता है और धन की वृद्धि होती है। शिवालय में दीप दान करने का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। इसलिए जो लोग नित्य सायंकाल शिवालय में जाकर के दीप दान करते हैं वो लोग कभी जिंदगी में दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं। लक्ष्मी की कभी हिम्मत नहीं है कि उनके घर का त्याग कर दें। जो लोग शिवालय में सायंकाल घी का दिया जलाते हैं उनके घर से लक्ष्मी कभी 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकती हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। आप शिवालय में 1 साल लगातार सायंकाल दीप जलाने का व्रत अपने मन में ले लीजिए और देखिए आपकी परिस्थिति कैसे बदलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और कल कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य दे करके और प्राणायाम करके आप भगवान शिव की पूजा आराधना में 24 घंटे का संकल्प लेके लग जाइए। ओम शूल पाणय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और शिवालय में जा कर के जैसा आपके पास समय हो उस तरह से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर आपको पैसे की कमी है, अगर आप आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं तो गन्ने का रस 3 लीटर व्यवस्था कर लीजिए और उसको श्रृंगी में, चांदी के श्रृंगी में डाल करके और शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। रुद्र सूक्त के मंत्रों को कई बार पढ़ करके और अभिषेक करवा दीजिए। शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से विरोधियों का अवरोध होता है, रुके हुए आपके सभी काम बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव का कौन सा पाठ आपको नेगेटिविटी, बीमारियों से बचाएगा और जीवन का हर सुख देगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल के दिन का हर कोई लाभ लेना चाहता है, तो कौन सा पाठ करें ताकि ये दरिद्रता, नेगेटिविटी जीवन से दूर हो जाए? देखो, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा विपनेश, तुम्हारे माध्यम से
बहुत से ऐसे लोग हैं इस समय समाज में हम्म, जो आर्थिक अभाव के कारण, कर्ज में फंसने के कारण, सामाजिक अपमान के कारण हम्म, और अत्यधिक तनाव के कारण ये सोच रहे हैं कि अब जीना बेकार है, अब मर जाना चाहिए, अब सुसाइड कर लेना चाहिए, अब जीने का कोई रास्ता बचा नहीं है। इस तरह से हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें इतना तोड़ दिया है। उन सब लोगों के लिए कल का दिन वरदान है। और ये मैं आजमाई हुई बात कह रहा हूं, जानी हुई बात कह रहा हूं, मानी हुई बात नहीं कह रहा हूं, जानी हुई बात कह रहा हूं। कल के दिन अगर वो हिम्मत करके और 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था कर लें और सारे बेलपत्र पे परिवार के लोग बैठ करके लाल चंदन को घिस करके और चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पे राम राम लिख लें और उसे मतलब कि शुद्धता से एक बड़े थाल में रख करके उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़क करके और किसी शिवालय में लेके जाएं और शिव जी का अभिषेक करें जी। अभिषेक करने के बाद शिव सहस्रार्चन जो होता है उसमें 1000 नाम भगवान शिव के हैं। हर नाम पर एक एक पत्ता बेलपत्र का चढ़ाते जाएं और एक लोग जल की धारा गिराते रहें। ये क्रिया पूरी होते ही आपके मन से सुसाइड का थॉट निकल जाएगा और आपको जिंदगी में परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे जाएगा। ये काम कल ही हो जाएगा, परसों नहीं, कल ही हो जाएगा। कोई न कोई फरिश्ता ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपके जीवन के दुखों का नाश कर देगा। बस कल करना है। जो लोग इसको कर लेंगे और इस विश्वास के साथ कर लेंगे कि ये पूजा समाप्त होने के बाद मुझे उजाला दिखाई देगा। मतलब बेलपत्र की जो 3 पत्ती वाली बेलपत्र 3 पत्ती वाली बेलपत्र पे चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पे राम राम लिखना है। कितनी पत्तियां लेनी है? 1000 पत्तियां लेनी है, 3 पत्ते वाली, और सब पे राम राम लिखना है। और शिव सहस्रार्चन ये एक पुस्तक आती है, उसमें शिव जी के 1000 नाम लिखे हुए हैं और हर नाम से एक एक बेलपत्र अर्पित करना है और साथ में जल का अभिषेक भी होता रहे। ठीक है? जिस भी मनोकामना या संकल्प के साथ आप करेंगे, ये देखिए मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग सचमुच में अब जीने की उम्मीद छोड़ दिए हैं। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि अब जीने का मन नहीं है, अब बड़ा अपमान हो गया, अब न तो बच्चों की लायबिलिटी उठा पा रहा हूं, न तो घर की जिम्मेदारी उठा पा रहा हूं, कर्ज देने वाले आए दिन बेइज्जत कर रहे हैं, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। मतलब जिंदगी से थक गए हैं, हार गए हैं। तो जो लोग जिंदगी से हार गए हैं उनके लिए सबसे सहारा जो है भगवान शिव है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हारे के सहारे हैं ये। अगर आप इनकी शरणागति कल महाशिवरात्रि पर ले लेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको निराश कर दे और आपको रास्ता न मिले। ये इस कलिकाल में भी एकदम आजमाया हुआ उपाय है। कल के दिन अगर इस उपाय को कर लिया जाए जी। तो चाहे जितने बड़े गंभीर संकट में होंगे आप, और हां, केवल कर्ज की ही बात नहीं है, अगर रोग डायग्नोस नहीं हो रहा है, रोग पता नहीं चल रहा है कौन सा रोग है, और पेशेंट की स्थिति ये है कि अब क्या होगा तब क्या होगा, उसके परिवार का भी कोई सदस्य यदि उसके जीवन के लिए ये उपाय कर दे तो चमत्कारिक रूप से औषधियां काम करने लगेंगी, दवाइयां काम करने लगेंगी और वो व्यक्ति शीघ्र ठीक हो जाएगा। मतलब संकल्प की बात है, जो भी आप मन में संकल्प लेके कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। हाँ, संकल्प विहीनश्च निष्फला सकला क्रिया। आपका संकल्प माने आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस कार्य के लिए क्यों यह सहस्रार्चन कर रहा हूं।
जिस तरह श्रीमद् भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है, उसी तरह भगवान शिव पुराण में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। जिस घर में शिव पुराण है, उस घर में साक्षात शिव का वास होता है। जिस घर में शिव पुराण है, वह घर तीर्थ के समान है। शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। शिव पुराण को घर में किसी साफ और पवित्र कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और शिव पुराण को कभी रद्दी में नहीं बेचना चाहिए। शिव पुराण का नियमित पाठ करते हैं तो मांसाहार और नशे से दूर रहना चाहिए। घर में गंदगी है या कलेश होता है तो शिव पुराण का पाठ ना करें। ऐसे में भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। जूते पहनकर शिव पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। जूठे हाथों से पकड़कर शिव पुराण का पाठ भूल के भी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन ना हो, उसे जबरदस्ती शिव पुराण पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, ना ही उसको शिव पुराण पढ़ कर के सुनाना चाहिए। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो ये सब बात शिव पुराण की 7 संहिता है, जिसमें 7वीं संहिता वायवीय संहिता है, जिसको वायु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि शिव पुराण की 7 संहिताएं अपने आप में अजब गजब हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आपको आराधना कैसे करनी है, अभिषेक कैसा करना है और भोग कैसे लगाना है, आइए तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल महाशिवरात्रि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके अपने पूजा स्थान में बैठकर अपनी नित्य पूजा को निपटा लेना है। इसके बाद में मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी उत्साहपूर्वक दोनों लोग अपने बच्चों को भी साथ तैयार करके मंदिर जाइए। अगर आप अविवाहित हैं तो अकेले आप तैयारी करके और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाइए। और थोड़ा सा गंगा जल जरूर लेकर के जाइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग के अभिषेक करने के बाद भस्म, विभूति, सफ़ेद चंदन, ये सब चीज़ अर्पित करने के बाद भांग, धतूरा, बर्फी का भोग लगाइए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हफ्ते के 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तेज और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करने से सुख शांति बनी रहती है। मन मस्तिष्क शांत रहता है। मंगलवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से धार्मिक उन्नति होती है, पूजा सफल होती है, हर काम में सफलता मिलती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। गुरुवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सद्बुद्धि मिलती है, एकाग्रता मजबूत होती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यर्थ के गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, पंडित जी से जान लेते हैं। ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बताइए कैसे करें पूजा। कल महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वाले ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपते हुए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। 108 बेलपत्र कम से कम, बेर के कुछ फल शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख और कष्ट दूर होंगे, घर का माहौल भी शांत होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं धनु राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धनु राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं। कल महाशिवरात्रि पर जो धनु राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिव्य स्नान करके भगवान शिव को पूजन करने के लिए तैयार हो जाएं। पहले सूर्य को अर्घ दें और कुछ समय प्राणायाम करें। अपने घर के देवी देवता जो हैं उनकी पूजा करके निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंदिर के लिए, शिवालय के लिए प्रस्थान करें और वहाँ जा कर के यथोपचार पूजन, जैसे भी अच्छे से अच्छे मनोयोग से आप पूजा कर सकते हैं, आप पूजा करिए। ओम नागेश्वराय नमः कहते हुए भगवान शिव की आराधना करिए। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। बेलपत्र पर आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं भावना जी गुजरात से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए भावना जी। जी प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था, मुझे वो दक्षिणावर्ती शंख नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ वो कनकधारा स्तोत्र और वो श्री सूक्तम का पाठ। मैंने अपने घर की आर्थिक परिस्थिति के लिए पूछा था और मेरे बेटे को कब तक नौकरी का वगैरह वो अपनी जिम्मेवारी उठाएगा उसके बारे में प्रश्न पूछा था। तो मेरे बेटे का जन्म तारीख है 6 जुलाई 2001, रात को 3 अर्ली मॉर्निंग 3:31 का, और जूनागढ़ में हुआ था उसका जन्म। वो कब तक अपनी जिम्मेवारी और वो सब कुछ करने लगेगा? उसका हमने राहु का वो विधि कराया है, उसका कौन सा ग्रह अटक रहा है उसका करियर में? देखो भावना, ऐसा है कि श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का अगर आप भाव विभोर होकर के 16 बार श्री सूक्त और सुबह शाम और 1 बार कनकधारा सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको दक्षिणावर्ती शंख तो अक्सर दुकानों पर मिल जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान है कि उसको कान के पास लगाइएगा तो उसमें से सन्न सन्न की आवाज़ आती है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान है, कान के पास लगाओगे तो उसमें से आवाज़ आएगी। और अगर ऐसी शंख मिल जाती है तो थाली में श्री यंत्र को रख करके जल, दूध, गन्ने का रस भर करके अगर श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करोगी तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। बेटा तुम्हारा अभी 23 साल का है और अभी इसके भाग्योदय में 2 वर्ष का समय है। इसलिए आप खूब अच्छे से श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। बेटा आपका रोजगार परक हो जाएगा, चिंता मत करिए, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि के जातकों को चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए दूध में काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्ते, भस्म, रुद्राक्षी माला, ये सब चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करिए। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और सबसे बड़ी बात है कि आपको निरोगी काया मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, पंडित जी अब बताएंगे। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि बड़े उत्साह में अपने सुबह की शुरुआत करिए। प्रसन्नता पूर्वक स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का पूरे दिन जप करिए।
दूध में केसर मिला करके शिवलिंग का श्रृंगी से अभिषेक करिए। शमी का फूल अगर मिल जाए तो शिव पूजन करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलता है शमी का फूल तो कोई घबराने की बात नहीं, शमी की पत्तियां लाइए और शमी की पत्तियों को धो करके और उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे भी आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करने से घर का कलेश भी खत्म हो जाएगा और संतान सही मार्ग पर भी चलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वाले जातक कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, कल पावन पर्व है महाशिवरात्रि का। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 24 घंटे ओम नमः शिवाय करिए और नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर चावल और चंदन अर्पित करिए। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाशिवरात्रि पर खास जानकारी देने के लिए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।